नमस्कार। अभी हम कटरा आए हैं। हमारे साथ एक प्रतियोगी छात्र हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी को लेके कुछ मुद्दा रखना चाह रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि पीईटी में न्यूनतम कट ऑफ को लेके क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर, बताइए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र पाल है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ जी। यूपी ट्रिपल एस सी के संबंध में ये कहूँगा कि जो इन्होंने पेट एग्ज़ाम कराते हैं जी, उसका जो परसेंटाइल है या नंबर जो भी है इनका जिस बेस पे लेते हैं हमें उससे वो है जी। लेकिन हम इनको ये कहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो मैक्सिमम प्रतियोगी छात्रों को अपॉर्चुनिटी देता है। तो यहाँ पर जो है कि मैक्सिमम लड़कों को अपॉर्चुनिटी न देने का क्रियाकलाप चल रहा है। अच्छा, ये न देने का क्रियाकलाप का मतलब ये है कि आप जिस तरह से सी टेट होता है और यूपी टेट होता है और विभिन्न राज्यों का जो टेट होता है उसमें एक कट ऑफ जारी कर देते हैं कि जैसे कि विभिन्न श्रेणीवार का, जैसे यूआर का अनारक्षित का जो कट ऑफ होती है, जैसे मान लीजिए आप हो सकता है 65 परसेंटाइल कर दें और EWS और OBC का 60% कर दें जी, और SC का 55% कर दें, ST का 50% कर दें जी। उसी प्रकार महिलाओं का भी आप डिसाइड करना चाहें तो कर सकते हैं जी। तो हम कह रहे हैं कि सभी का जो है एक श्रेणीवार तरीके से कि एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दीजिए और उस कॉमन कट ऑफ में आप क्या करिए कि जितने भी लड़के आते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख का एग्ज़ाम कराने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास बहुत संसाधन है जी, बहुत ज़्यादा संसाधन है। 5-6 लाख लड़कों का 2-4 जिलों में 10 जिलों में ही ले सकता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग जी। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं वो वहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी वैकेंसी आई है लेखपाल की, तो इसमें आप कितना गुना करेंगे, क्या करेंगे, कुछ निश्चित नहीं है। अच्छा। तो 1.5-2 लाख लड़के चलो सेकंड एग्जाम में बैठ गए, सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बैठ गए। इसके बाद में अभी कोई मतलब 200 वैकेंसी आ गई हाँ। तो मान लिया अगर 40 गुना करते हैं तो 2 गुणे 40 लगभग 8,000 10,000 लड़के, कितना जो भी 10 कितना आएगा 8,000 लड़के। 200 वैकेंसी आ गई, 40 गुना करते हैं तो लगभग 8,000 लड़के हो गए जी। 8,000 लड़के तो वही 20-30 हज़ार लड़के जो है जो हर एग्जाम में बैठेंगे अगले 3 साल तक। अच्छा, तो समस्या है कि कॉमन कट ऑफ की मांग क्यों हो रही, क्योंकि कुछ एक लड़के जैसे 20,000 30,000 लड़के ही सारे एग्जाम में क्या करते हैं, बैठते हैं और पूरा 3 साल जो भी किसी भी कारण से किसी भी बच्चे का जो कम मार्क्स आ गया, कम परसेंटाइल बना, तो वो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, मौका ही नहीं मिलता है मेहनत करने का और एग्ज़ाम में बैठने का। तो हम यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर अविलंब संज्ञान लिया जाए। जिस तरह से इन्होंने शासनादेश जारी किया उसी प्रकार एक शासनादेश पुनः जारी करें कि इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन के लिए कि इन्होंने कॉमन कट ऑफ जारी कर दें जी। जब कॉमन कट ऑफ जारी कर देंगे तो मान लीजिए 5 लाख 6 लाख बच्चे लगभग एग्जाम में बैठेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मिनिमम मार्क करने से मैक्सिमम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो लोग क्या करेंगे कि मेहनत करके नौकरी उनको हासिल हो सकती है, तो उनकी बेरोजगारी खत्म होगी। और पूरा प्रदेश ये चाह रहा है, लगभग 20-22-25 लाख लड़के बैठे थे पेट में, पूरे लड़के चाह रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले। इसके बाद में श्रेणीवार तरीके से जिस तरह से सुपर टेट में किया गया है, यूपी टेट में किया गया है, सी टेट में किया गया है, जो टीचर की वैकेंसी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें किया गया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो किया गया है उसी प्रकार यहाँ भी कर दें। हम भी कह रहे हैं कि 65% कर दें किसका, अनारक्षित का। इसके बाद में 60% कर दें EWS और OBC का जी, और 55% कर दें SC का। ये हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, हम नंबर की बात नहीं कर रहे। अच्छा। और 50% कर दें किसका, ST का हाँ। 50 परसेंटाइल नंबर वो कितना पाया कितना, इससे हम बात नहीं कर रहे, हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं जी। तो इससे मैक्सिमम लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर अधिकारी कर्मचारी रखे गए हैं तो काम चोरी के लिए नहीं, ये सब सारा काम किया जा रहा है काम चोरी, कि हम जितने कम बच्चे रहेंगे उतना उनके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा, उतना उनको क्या करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। तो काम चोरी करने के बजाय समस्याओं से बचने के बजाय समस्याओं को फेस करिए और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दीजिए। 8 की 16 और 8 की 14 का अनुपालन करते हुए हम ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी गण बैठे हैं ये कानून को मानते क्यों नहीं।
जी। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए और स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है, माइग्रेशन बंद करने के बाद ओबीसी की मेरिट हाई जाने लगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट हाई जाने लगी, एससी की मेरिट हाई जाने लगी, एसटी की मेरिट हाई जाने लगी, महिलाओं की मेरिट हाई जाने लगी। अगर माइग्रेशन अभी ओपन कर दें तो सारा मतलब सारी समस्या खत्म हो जाए। अब ट्रांसपेरेंसी ला दें कि जैसे सीटों का श्रेणीवार तरीके से बंटवारा करके नोटिफिकेशन में जारी करें, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सब मिला के 2 दिन का खेला है। एक दिन बैठक हो, आपात बैठक बुला लें, माइग्रेशन को पुनः लागू कर दें। यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का समस्या, एक दिन आपात बैठक, दूसरे दिन लागू करना, बस इसके सिवा कोई समस्या नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी है कि जितनी सीटें आए श्रेणीवार तरीके से सीटों का बंटवारा नोटिफिकेशन में जारी कर दें। उसी के सापेक्ष हम प्रतियोगी छात्र क्या करेंगे, अपना काम धाम करेंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।